खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अन्याय को मिटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जीतेगा इंडिया, पप्पू यादव। भारत में 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। झारखंड को लूटने वाले का झारखंड में सर्वनाश होगा, पप्पू यादव। दुमका झारखंड लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को है। चुनाव को लेकर बिहार के बुनियादी परिवर्तन की धारा बहाने वाले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में सारठ के विभिन्न पंचायतों में पप्पू यादव ने जनसंपर्क नुक्कड़ समय की। पप्पू यादव ने जनसंपर्क सभाओं के दौरान कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैलाता है। इन लोगों को लगता है कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। इस बार अपनी ताकत दिखा दीजिए। जो झारखंड को लूटा है, जो झारखंड के नेता को जेल में बंद किया है, उसका झारखंड में सर्वनाश होगा। श्री यादव ने कहा कि भारत के 90% लोगों के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है, उसे न्याय दिलाना कांग्रेस की जिम्मेवारी है। ऐतिहासिक चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन जी को डाला गया। आपका वोट सिर्फ संसद नहीं चुनेगा, वर्ल्ड की लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों की भी रक्षा करेगा। जनसंपर्क एवं सभाओं के दौरान दुमका लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र एवं संविधान बचाने को लेकर भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता उनकी जुबानी दुमका से आपको रूबरू कराते हैं। दुमका झारखंड से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। जब हम रांची में सबसे मजबूत फाइटिंग में हैं, आप अंदाजा कीजिए। फिर और सीट की बात आते हैं। जिस सीट पर अभी हम हैं, हमारा दुमका है, राजमहल है, गोड्डा है। अब मैं इसी की बात करता हूं। दुमका और राजमहल में जो आज सामाजिक समीकरण है और जिस तरीके से हमको लगातार मारा जा रहा है, वो आप उठा करके देखिए। कहां दूर दूर तक बीजेपी कहां नजर आती है। और आप हमारे ही घर को तोड़ करके आप विभीषण का काम करते हैं। हमारे घर में आप डराए। जब आप इसका ना, ये जो रावण का काम करते हैं आप, तो रामचंद्र जी आपको नहीं छोड़ेंगे। आप तो राम को भी कहते हैं क्षत्रिय हम ही दिए, हम नहीं होते तो छत नहीं मिलती। जिसने राष्ट्र का जिसने दुनिया का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, और तुम छत भी उसी को दे रहे हो। शिव के बारे में कह दिया बंधन से मुक्त हम किए हैं, घेरे हुए थे चारों तरफ दीवार से। अब जिस शिव ने मानव कल्याण और विश्व कल्याण की आधारभूत संरचना की, जो हमारे सबसे बड़े आराध्य गुरु हैं और प्रथम गुरु हैं, शिव ने जो संपूर्ण विश्व के निर्माण के गुरु कहे जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अब उस शिव को कह रहे हैं कि मैंने निकाला बारे बार। अब उड़ीसा में संबित पात्रा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भगवान इंतजार कर रहे हैं। कौन भगवान? जगन्नाथ विष्णु कह रहे हैं भगवान इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। तो आप सोचिए, ये शिव और राम से भी ऊपर हो गए। ये कितने बड़े रावण हैं। तो यदि अब तो ये भगवान को भी नहीं छोड़ते, इसको कौन भगवान छोड़ देगा? पहले तो ये इंसान को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आज जो लड़ाई है वो है लोकतंत्र, संविधान बचाने का। ये बोलते हैं ना कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। 1857 के पहले से लेकर आज तक और 1857 के बाद 47 आरएसएस की भूमिका हमेशा अम्बेडकरवादी विचारधारा के खिलाफ है। सशक्त आवाज है।
इनके तरह प्रदीप जी जिंदगी में झूठ फूस नहीं बोलते, बेबाक और साफ सुथरे लोग हैं और उनका सम्मान है इस प्रदेश में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने और गठबंधन के साथियों ने वर्कर को और आम आदमी की आवाज और उसके लिए लड़ने वाले साथियों को टिकट दिए, मेरा मानना है कि यादव की बात मत करिए। यादव हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या भूमिहार, आदिवासी हो या दलित, मातो हो या भील, मल्लाह हो या केवट, नुनिया हो या कोई भी जाति या ब्राह्मण, हर जाति के लोग आज राहुल गांधी जी को पीएम और अपने नेता का बदला लेना चाहते हैं, जिसको मरवाने की साजिश जेल और जेल से बाहर जो तोड़ नहीं सकी, उसको बदला लेने के लिए हर जात के लोग आज खड़े। मैं विशेष तौर पर अपील करूंगा यादवों से, यदि थोड़ी भी आपके भीतर, थोड़ी भी अपने बच्चे और इस समाज के लिए आपके मन में प्यार हो, तो इस जन्म में आपके सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी है। और बीजेपी में अभी जो नेतृत्व है और खास तौर पर गोड्डा में जो लोग हैं, ये हमेशा 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 ये कमजोरों को, गरीबों को गाली देते रहे। ये जब ब्राह्मण के नहीं हुए और ये ब्राह्मण समाज के लोगों को जब ये तोड़ते हैं, उससे नफरत करते हैं। और किसके? हमको तो नहीं लगता ये उस समाज के भी है। यादव के इस जन्म में ये नहीं होंगे। यादव के सबसे बड़े विरोधी हैं ये, जो ब्राह्मण के नहीं होंगे वो यादव के होंगे और वो आदिवासी के होंगे, जो लोग। और सबसे ज्यादा यदि कोई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन के एवज में पैसा, हर चीज में पैसा, बोलने का पैसा, हमेशा अदानी अंबानी को सूरत के बारे में पक्ष में बात करके पैसा, और पूरा गोड्डा लोकसभा में हर समाज से लड़ाने का काम, हर व्यक्ति को से नफरत। यह व्यक्ति कोर है गोड्डा के, अभिशाप है। इससे बड़ा कोर कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा अभिशाप कोई हो नहीं सकता। ये शिव की नगरी कि ये शिखंडी है, ये इससे बड़ा महापापी कोई हो नहीं सकता। इसका चरण नहीं पड़े यहां गोड्डा में तो समझिएगा कि काला कौवा का विसर्जन हो गया। इसीलिए ये सारा इलाका इंडिया गठबंधन की लहर है और हमारे नेता को जेल में जो तुम बंद किए उसका जवाब है। सबसे ज्यादा आदिवासी से ज्यादा दुख उस झारखंड के लोगों को है जो झारखंड में जिन्होंने अपनी जिंदगी को शुरुआत की और झारखंड को अपना माना। इसीलिए अब नफरत खत्म हो गई, जनता चुनाव लड़ रही है और इस देश की जनता स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी को पीएम के रूप में देख रहे हैं कि हमारा पीएम हमारा बेटा राहुल गांधी।